हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीटेट हिंदी पेडागोगी में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को देखेंगे, जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आप हल करें और अच्छे नंबर से सीटेट को पास करें। ठीक है। क्या ये टैग वर्ड जो लगाने से क्या पास हो सकता है? हाँ, ये पास हो सकता है। इससे लाखों बच्चे पास होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में पॉजिटिव क्वेश्चन ढूंढना है या नहीं है। ठीक है। और अब हम आगे क्लास चालू करते हैं। सीटेट हिंदी पेडागोगी, जिसमें है पॉजिटिव वर्ड। कौन से वर्ड हैं? पॉजिटिव। अच्छा, अब पॉजिटिव क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि उसमें कौन कौन से पॉजिटिव शब्द लगे हैं। ठीक है। पहला है करके सीखना, अर्थ ग्रहण करना, अनुभव से जोड़ना, विविध भाषा प्रयोग, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग। ठीक है। दूसरा है सौंदर्य, बोध करना, परस्पर संवाद, अर्थ का निर्माण। ठीक है। अब इनको कैसे इनको प्रयोग में लाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन है बच्चा इसमें ये देखेंगे कि ये शब्द मिले हैं या नहीं। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये जहाँ भी शब्द, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलते हैं सभी में। ठीक है। उनको ढूंढेंगे, उसके बाद जहाँ पे मिल जाए वो आंसर सही कर देंगे। ठीक है। अब है आगे। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड आगे भी हैं, जिसमें है विचार, जिसमें है विचारों की अभिव्यक्ति और भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह किसने कहा है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? यहाँ पे जन्मजात, यहाँ पे पता लगा ले। ठीक है। और ये किसने कहा है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि जन्मजात क्षमता होती है, नहीं होती है, बाहर से लिया जाता है, या परिवार वालों से मिलती है। ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि भाषा सीखने की क्षमता बालक में जन्मजात होती है। ठीक है। फिर है अवसर। ठीक है। अवसर मतलब कि बच्चे को बोलने की, अपने भाषा को व्यक्त करने की अवसर देना। ठीक है। भाषा अर्जन और स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा कैसी है? भाषा कैसी है? भाषा सहज। भाषा का अर्जन कैसे करते हैं? सहज स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम। विद्यालय के पूर्व जो भाषा अधिगम का प्रयासपूर्ण रहता है। ठीक है। फिर है विद्यालय आने के बाद प्रोत्साहित करना। जैसे छोटा बच्चा है जो विद्यालय आ गया है, तो उसे ऐसा पढ़ाएं, ऐसे करें कि जिससे विद्यालय से जाने की कोशिश ना करे या भागने की कोशिश ना करे। ठीक है। विद्यालय में उसे आनंद के साथ और उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया या उसके विचारों को मिलाते हुए पढ़ाना है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन को हल करते समय इन सभी टैग वर्डों का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। आगे है फिर है पॉजिटिव वर्ड में प्रश्न पूछना, और फिर है विविध अर्थ, अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करना। ठीक है। फिर है विविधता, फिर है प्रिंट समृद्ध माहौल। ठीक। फिर भाषा विविधता और संसाधन। अच्छा, ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि बालक को विचारों की अभिव्यक्ति देना चाहिए या नहीं। ठीक है। फिर प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछें या नहीं पूछें, ये आएगा। क्लास में, कक्षा में विविधता का होना अच्छा है या नहीं है, सही है, गलत है। ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल देना, जिससे कि वे अपने विचारों को, चित्र को देखकर वे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। फिर है भाषा विविधता, अनेक भाषाओं को मिलाकर कक्षा में विविधता का माहौल प्रस्तुत करके क्लास को प्रारंभ करना। संसाधन, ये नहीं है कि केवल एक ही संसाधन का प्रयोग किए जा रहे हैं, विविध प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके करना। ठीक है। सीखने में वृद्धि, अब सीखने में वृद्धि और पोर्टफोलियो पढ़ाना। ठीक है। अब है आगे निगेटिव वर्ड। अनिवार्य, एकमात्र, अभ्यासिक या यांत्रिक अभ्यास। ठीक है। व्याकरण नियम, लिखित परीक्षा, मुहावरे और अलंकार का प्रयोग।
ठीक है। और है मानक भाषा का प्रयोग। फिर है नोट करना, व्याख्यान करना, जटिलता, बोध, केवल, मात्र, मानक, भाषा पर विशेष बल, ठीक है। और लेखन, फिर कंठस्थ करना। ये सभी अगर शब्द मिल जाए तो ये समझना कि क्वेश्चन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ही पूछे तो इन सभी अगर मिल जाए तो वो वाले ऑप्शन को सही करना है, ठीक है। अब आगे है स्मरण करना, कह दिए कि स्मरण करके आना है। फिर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष बल, केवल पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ावा देना ये गलत है। वैज्ञानिक शब्दावली, कैसी शब्दावली होनी चाहिए? सामान्य। वैज्ञानिक शब्दावली अगर कहीं पर भी है तो वो भी निगेटिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सुंदर लेखन, अब पता चला क्या सुंदर लेखन ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। लिखावट, लेखन, याद करना, बंद शब्दों में उत्तर देना, ठीक है। इन सब शब्दों को मिलने पर अगर मिले तो उसे निगेटिव के अंतर्गत रखना है और सही करना है। ये कुछ टैग वर्ड थे जिनके माध्यम से आप सभी लोग सीटेट को आसानी से उनके प्रश्न हल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ये जो भी टैग वर्ड बताए गए हैं आप पेपर को हल करते समय या मॉक टेस्ट लगाते समय इन सभी टैगों को लगाकर ध्यान में रखते हुए हल करें। थैंक यू क्लास।